नोटिफ़िकेशन की बात करना चाहूँगी। आई डोंट नो आपके पास ऐसा क्या है या क्या टूल है, कोई जैसे किसी के पास चिड़िया होती है या कबूतर होता है, आपकी प्रेडिक्शंस हमेशा से ठीक हो जाती हैं, दुरुस्त साबित होती हैं। अभी दूसरी रहती है नोटिफ़िकेशन जो है, आपने कहा थर्सडे की शाम जारी हो जाएगा या जुम्मे की नमाज़ से पहले क्लियर खबर हो गया? हम ब्रेक कर रहे हैं आरएनएन के प्लेटफॉर्म से। जनाबे वाला जुमेरात का सूरज गरूब होने से पहले या मैक्स बाद नमाज जुमा जारी हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक। आइंदा 24 से 36 घंटों में जी, 4 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को ये हो जाएगा। का जो ज़बरदस्त, सूरज है ठीक। वो इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो गरूब होगा और फिर 6 की तुलू होगी। तो ज़बरदस्त। ये जो है ना ये फैसला हो चुका। सीडीएफ की तैनाती जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ये भी आपको बता ज़बरदस्त। दूं। चलिए, उनके नाम का नोटिफिकेशन कांग्रेचुलेशंस जारी टू हो रहा हिम। है। ठीक है जी। और हमारी बेस्ट विशेज है उनके साथ। अगली कांग्रेचुलेशंस टू हिम। बात, थर्सडे की शाम से पहले जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुझे आपने ये ज़रूर बताना है कि ये प्रेडिक्शन जो है, ये आई कहाँ से थी? अच्छा ये है कि सोर्सेज जो होते हैं वो तो फिर अल्लाह ताला की रहमत होते हैं ना। तो वो 4 तारीख है जी, जब हम ये शो कर रहे हैं 4 दिसंबर है। और सैयद आसिम मुनीर ही पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे ज़बरदस्त। आर्मी चीफ के साथ साथ। और समरी जो है वो वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। और ईवान सदर जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा साइन हो चुके हैं। और मुबारकबाद हम पहले ही दे चुके हैं सैयद आसिम मुनीर साहब को। कांग्रेचुलेशंस और अगेन। अब ये जो सरकारी अलामिया ये मैं पहले पढ़ देता हूँ। इसमें क्या क्या जो है ना और किन किन की तोसी हुई है मुद्दत मुलाजमत में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेडरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ईवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। यानी कि ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे पाकिस्तान के। ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। नाइस, गुड टू नो। उसके बाद इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल जो मुद्दत है जो मार्च 2026 में पूरी होगी उसके बाद शुरू होगी। अच्छा, वहाँ ये से तोसी ऑनवर्ड स्टार्ट ये होगी। एक्सटेंशन जो ठीक है है, ये उसके बाद शुरू 5 होगी। साल की। जी मार्च 2026 के बाद मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद अगले 5 साल का दौर शुरू होगा। 2031 तक। तो इस तरह ये हुआ कि वो जो एक अबहाम और जो है ना वो कहानियाँ पेशन गोइयाँ और प्रोपेगंडा और वो सब दम तोड़ गया। और वो हुआ जो हमने बताया था कि सैयद आसिम मुनीर ही पहले सीडीएफ। सीडीएफ हैं। जी। और उसके साथ दूसरे जो हीरो थे 10 मई के जो है ज़हीर बाबर सिद्धू जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 2 साल के लिए जो है उन्हें तोसी दे एक्सटेंड दी कर गई दी है। गई। तो ये अब एक लंबी एक्सक्यूज़ कहानी मी। है। अच्छा इसमें जो है ना ये जो डे है जो इम्पोर्टेंट दिन था 4 दिसंबर 4th ऑफ डिसेंबर। जुमेरात जी, का जो दिन था उस दिन क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। प्लीज़। अच्छा जब शायद हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद 4 दिसंबर पे लोग नज़रें लगा के बैठ गए। अब हमारे एक दोस्त हैं एजाज सैयद जियो के रिपोर्टर हैं। अच्छा वो खबरें बहुत बड़ी-बड़ी देते भी हैं लेकिन उनको लगता है नज़र लग गई है। वैसे तो हमारे दोस्त हैं उनको देखें तो नज़र नहीं लगती बंदे की। अगर उनके चेहरे को देखें तो वो हमारे दोस्त भी हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। मगर ये है कि उनकी लगता है रिपोर्टिंग को नज़र लग गई। उनकी ब्रेकिंग जो है ना, पहले भी खबरें उनकी 2-3 बाउंस हो गई। एक दफ़ा तो आसिफ अली ज़रदारी को वो घर भेज रहे थे। स अच्छा, ठीक है, और ओके। सदर पाकिस्तानी चेंज कर दिया उन्होंने। और इस बार क्या किया उस पे उन्होंने? फिर बाद में सॉरी किया। इस बार उन्होंने अ, दिन तो वही था लेकिन एक नोटिफ़िकेशन जो है, वो कोई गैर मुल्की अकाउंट से कहीं शेयर हुआ होगा ग़ालिबन, जो मेरी इत्तला है। ठीक। तो अच्छा इसमें सारा कसूर रिपोर्टर का भी नहीं होता। बाज़ औक़ात
न्यूज़ रूम जो है ऐसी चीज़ जो है सोशल मीडिया से उठाता है और अपने रिपोर्टर से राब्ता करता है, ये चीज़ हमें नज़र आई है। वो कहता है फ़ौरी तौर पे मुझे भेजें। अच्छा वो उजलत में उतनी देर में जो है पैनिक ना वो, होता है एक हाँ और वो जी। एक बड़ा टिपिकल वर्ड है जो गूंजता है टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम में कि फटा तैयार करो, फटा मारो। ठीक, तो फटा मारा जियो ने, फटा मारा, और भी चैनल्स ने मारा होगा लेकिन जियो चूँकि सबसे मुस्तनद और एक सिस्टम वाला इदारा समझा जाता है, तो वहाँ पे ये नोटिफ़िकेशन ब्रेक कर दिया जाता है। फिर ये जारी हो गया। जियो में। अच्छा, वो जब एजाज़ सैयद का उसके पेपर आ जाता है, वो सारा उस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक वो स्टोरी सुना देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद वफ़ाकी हुकूमत उस नोटिफ़िकेशन को मुस्तरद कर देती है मुस्तरद और कर देती है। फ़ेक करार दे देती है और फ़ौरी तौर पे एक पैगाम आता है कि वो नोटिफ़िकेशन, अब उसी चैनल की स्क्रीन पे मेरी इत्तला के मुताबिक माज़रत कर ली जाती है। फ़ौरन ही। जी, ठीक, इससे पहले भी कुछ खबरों, जैसे एक खबर शायद मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई खबर थी, उस पे भी माज़रत की जा चुकी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे का सारा कसूर जो है, वो रिपोर्टर का नहीं होता, और बदकिस्मती से हमारे न्यूज़ रूम में अब उस तरह के प्रोफ़ेशनल लोग नहीं रहे, और ना ही इदारों की प्रायोरिटी है कि वो प्रोफ़ेशनल लोगों को रखें जो मुकम्मल छानबीन के बाद और उसकी किसी भी खबर की ऑथेंटिसिटी जो है, उसको मुख्तलिफ़ काउंटर चेक के बाद फिर जो है उसको ब्रेकिंग पे डाला जाए। जी बिल्कुल। तो अ, अब आगे भी चलते हैं, चलें, आज यही डिस्कस हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो अजीब-सी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है वफ़ाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक, ठीक। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात। तारड़ों की जोड़ी जो है ना, इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसमें वो आगे चल के हम वो बताएँगे कि इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से बात की जो जाती है। बैन कर रहे हैं या जो भी है रोका हुआ है। उसके साथ सवाल उनसे ये होता है, जो सबसे 4 दिसंबर का हॉट इश्यू था, कि ये क्या हुआ नोटिफ़िकेशन। जी, नोटिफ़िकेशन कहाँ चला गया? तो वो दोनों बताते हैं कि, और ख़ास तौर पे आज़म नज़ीर तारड़ बताते हैं कि नोटिफ़िकेशन जो है ना, समझें तैयार है, अच्छा जो ठीक। बात हमने की थी, और वो किसी भी वक़्त जारी हो जाएगा, और उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का कोई जो है ना झगड़ा नहीं है, वो किसी भी वक़्त जारी हो जाएगा। ये वो फ्रंट ऑफ मीडिया, उसपे फिर भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, चीज़ें होती हैं। अच्छा ये सब जब हो जाता है, तो उसके बाद अ, अलामिया जो है वो वफ़ाकी हुकूमत का आता है, जो मैंने पढ़ा है आपके सामने। ये 1 पेज का अलामिया है, बिल्कुल। जिसमें वफ़ाकी हुकूमत बताती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वो जो ब्रेकिंग बाउंस हुई जी, बाउंस हो गई ना? एजाज़ सैयद वाली, उसको और इसके दौरानिए में को 1.5 से 2 घंटे का फ़र्क फ़र्क होगा। इतनी देर में आपने कॉफ़ी शो किया था बस। जी, तो आ इतना जाती है इतना नोटिफ़िकेशन। फ़र्क होगा। तो उसके बाद जो है ना वो समरी मूव कर जाती है, साइन हो जाती है, मूव कर जाती है ज़बरदस्त! और उधर चली जाती है, और पीएम हाउस में और ऐवान सदर में वो जितना फ़ासला है, उतना टाइम उसके लगता है। दस्तखत में इतना ही टाइम और लगेगा या जी, लगा। और जब तक हम ये अच्छा कर वो रहे होंगे होता हो है, जाएगा। मैं और चीज़ बताने लगा हूँ। मैं थोड़ा-सा एडिटोरियल और थोड़ी-सी आज चले मैं खबर की बात करता हूँ। वो आ जाता है, हमारे पास भी आ जाता है। हमने चूँकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे करना, वो सबके पास आ जाता है। जब वो सबके पास आ जाता है, तो उस वक़्त जियो पे प्रोग्राम चल रहा होता है रिपोर्ट का। उस प्रोग्राम को काटा जाता है और दोबारा से उस खबर को ब्रेकिंग कह के वो लगा चैनल दिया। बता रहा होता है, जो कि सब चैनल्स पे चल रही होती है और हमारे फ़ोनों में आ चुकी होती है पूरे ठीक। मीडिया के। उस वक़्त भी उस खबर को जो सबके पास है, उसको वो ब्रेकिंग कह रहा होता है, कि ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा, ये जुमला ही चेंज कर लें ना। ठीक। क्या मसलन आप किस चीज़ का क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं? ये तो एक हुकूमती फैसला लामिया आ गया, सबके फ़ोनों में है। किसी को टाइप करने में 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा किसी में, और 1 घंटा पहले आपकी खबर बाउंस हो रही है। तो वो डीएन जो हैं, जो भी होंगे, हुँ, उन्होंने इसको भी ब्रेकिंग करके चला दिया। ब्रेकिंग, खबर करके नहीं चलाया कि खबर आ गई है, आज ही के दिन। कॉन्फिडेंस। और उन्होंने जो है ना उसको भी, खैर मैं उसको एन्जॉय कर रहा था हुँ, कि यार ये भी ब्रेकिंग है, जो सारे मीडिया को दे दी गई है। तो बहरहाल ये एक थोड़ा-सा एक मीडिया रिपोर्टिंग के हवाले से एट और ब्रेकिंग न्यूज़ की जो दौड़ है,
उसके हवाले से जो है एक थोड़ा-सा नाखुशगवार खबर थी। वो तो ख़ैर एक चैनल या 2 ने किया होगा, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो तो उनका इश्यू है। लेकिन अलबत्ता ये हुआ कि 4 दिसंबर जो है वो डेट मैंने दी थी आपके आपने प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी और और वो ये दुरुस्त साबित हुई है। अगर आप पढ़ लेती हैं तो ये 4 दिसंबर है 2025 अभी और हमने कल ही तो ये 2025 है सेशन की है। और इस 4 दिसंबर के नीचे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं। आपने प्रेडिक्शन आपकी तो ये कई एग्ज़ैक्टली उसी मैंने आपका वक़्त कई महीने का नोटिफ़िकेशन मसला आया हल किया था, मैंने है। आपको तारीख दी थी। लेकिन सर एक चीज़ बाकी है। अब क्या बाकी ये है? आपकी प्रेडिक्शन तो दुरुस्त साबित हुई, नहीं क्या सब जानते हैं। रिज़ाइन कर दूँ? नहीं वो बात तो नहीं है, क्या रिज़ाइन की करूँ बात तो नहीं मसलन? है। मैं ये जानना चाहूँगी अब आपने एक और बात कही थी कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा बाकायदगी से और हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, चांसेज़ हैं कि जब इस्लामाबाद में इसको सेलिब्रेट किया जाए तो पूरी तातील हो। अच्छा उस सेलिब्रेशन को ऐसे एक तो तातील आपको बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप इस फैसले के बाद ना 1 छुट्टी हफ्ते की छुट्टी आप कर दें। यकीन करें। ठीक, डेट्स मेरी मर्ज़ी की। हाँ, क्योंकि 1 हफ्ते में आपने जियो जैसे इदारे की फेक न्यूज़ जो है, गैर ज़िम्मेदाराना ब्रेकिंग न्यूज़, जियो टीवी जैसे इदारे की, उसका भी आप घर बैठ के थोड़ा-सा अफ़सोस भी करेंगी। हमारी ब्रेकिंग सैयद आसिम मुनीर के फ़िल्म बनने की सीडीएफ, ये आपने उसको आप बता दी सेलिब्रेट थी। कर हाँ लेंगी। जी, 4 दिसंबर डेट भी है ट्रू उसको भी सेलिब्रेट स्क्रीन करें। पर आ रहा होगा। अब ये है कि वो मेरी दूसरी खबर है कि एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की जाएगी इस्लामाबाद में। वो जिस दिन तकरीब होगी उस दिन इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया जा सकता है, छुट्टी होगी और इस्लामाबाद में। कौन-कौन शिरकत करेगा? शिरकत तो मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया करेगी उस तकरीब में। क्या बात है! मुझे जो लग रहा है मुझे जो लग रहा है दुनिया के काफ़ी ममालिक के जो फ़ोर्सेस के चीफ़ हैं अमेज़िंग, उसमें आर्मी चीफ्स हो सकते वॉव! हैं। दोस्त नाइस, ममालिक के में भी सरबराहान होंगे नाइस। और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे होंगे और एक जो है शयान शान सलामी दी जा सकती है और एक ये तकरीब का डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है? मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा ज़ोहराना या इशाया दिया जाए। ठीक है? उस तरह का माहौल हो सकता है। फिर एक आपको अगर याद हो तो 23 मार्च का जो दिन जिस तरह से जी, जी। मनाया जाता है और उसमें तमाम फ़ोर्सेस जो हैं वो सलामी देती हैं और तमाम फ़ोर्सेस के सरबराहान जो है वो शरीक होते हैं और जवान शरीक होते हैं। शुहदा की फैमिलीज़ को मदऊ किया ट्रू, जाता है। तो अब यहाँ पे ये है कि अब तमाम फ़ोर्सेस के सरबराहान तो हाफ़िज़ साहब हो गए। तो उनके ही एज़ाज़ में तकरीब होनी है और दुरुस्त, 2 साल की तोसीह मिल गई ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को। बिल्कुल। उनके एज़ाज़ में हो हाँ जाएगी। जी, तो तकरीब का डिज़ाइन इस तरह का हो सकता है। कॉम्बिनेशन भी अब होगा इसमें ये है कि कंबाइंड मैंने आपको फोर्सेस। 2-3 डिज़ाइन बताए हैं हाँ जी, और मुमकिन है ये मुबैना तौर पे कह रहा हूँ कि आम तातील भी हो सकती है उस दिन और हो दिन सकती का है। इंतखाब अब वो कौन-सा होता है क्योंकि किर्गिज़स्तान के प्रेज़िडेंट भी अभी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, राइट, इस्लामाबाद में हैं, वो 2 रोज़ा दौरे पे आज हैं। सेकंड डे है उनका उनका। जो दूसरा रोज़ है मेरा ख़्याल है जुमेरात की शब रात या जुमे की सुबह तक कंप्लीट होता है या आफ्टरनून फ्राइडे तो ये मेबी सैटरडे रख लिया जाए, संडे के साथ। सैटरडे वैसे भी एक हाल्फ डे ही होता है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल भी हो सकती है। चलिए देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन पूरे पाकिस्तान को और सेलिब्रेशंस भी है जो मिलकर करेंगे। हाँ, यहाँ एक सेलिब्रेशन का समा है और एक वो जो अबहाम की कैफ़ियत थी वो ख़त्म होने के बाद एक इत्मीनान की फ़िज़ा है। तो हाँ, ये इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि ये तयन करना बड़ा अजीब है हमारे लिए कि शाम गरीबां कहाँ-कहाँ। अब वो जो दुःख की घड़ी है, हुँ, वो इधर बॉर्डर पार तो है ही, ठीक। उधर तो है ही। वो पाकिस्तान में आप किसको पिन पॉइंट कर रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक गम का पॉइंट है 4 दिसंबर जो एक गम का दिन मनाया जाएगा हमेशा उनकी ज़िंदगी में वो अडयाला जेल। मुझे पता था कि आपने अडयाला जेल दूसरे कहना नंबर पर है। जो गम की सूरत-ए-हाल है और मायूसी की सूरत-ए-हाल है वो ज़मान पार्क होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो बनी गाला है। यानी कि पीटीआई की सियासी जमात, बानी ठीक है पीटीआई और उसके बाद इनके जो लौंडे-लपाड़े और लूंबड़ और बांदर जो
पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए। हुँ। वो व्हीलचेयर पे जो है ना वो एक्टिंग करने वाले, वो एक कॉमेडी शो वाला, वो एक शाहिद अफरीदी के बकौल गधे के ऊपर गधा। ये अब सब जो हैं आज पता नहीं कैसे सोएँगे ये लोग। तो ये भी देखें कुदरत ने रात नेचर का ने क्या है सर? बड़े गुज़र ही जो है जाएगी। देखें इजादात हैं। ये नींद की मेडिसिन आ चुकी हैं बड़ी-बड़ी अच्छी। कभी न कभी तो रात उनके गुज़र ही साइड जाएगी ना। साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। वो खाएँ, ठीक है जी। और अब नए झूठ को तलाश करें और अपनी खैर मनाएँ। और इस ठीक। खबर के एंड पे ज़रा आप जी। जो है ना ये बता दूँ आपको कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली मर्तबा यूके से ये मुल्क दुश्मन जो मीडिया पर्सन्स हैं, उनकी हवालगी का मुतालबा करना शुरू कर दिया वन बाय वन। 2 लोगों की फाइलें 4 दिसंबर को ब्रिटिश हाई कौंसल को दे दी गई है। पहला नाम है शहजाद अकबर, दूसरा नाम है वो भगोड़ा वो मेजर के नाम पे वो धब्बा है, राजा आदिल राजा। इन 2 की हवालगी का मुतालबा किया है और ये उनके जो केसेस हैं और उसकी जो फाइल्स हैं, बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है ना वो उन्हें पहुँचा दी हैं। तो अब इंटरपोल से इनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया गया है 2 लोगों को। अगली लिस्ट के जो नाम हैं, उसमें शहबाज़ गिल, उसमें इमरान रियाज़ खान, उसमें मोहित पीरज़ादा और ये नाम हो सकते हैं मुमकिना जो अगली लिस्ट है। लेकिन पहले जो 2 लोग माँगे हैं पाकिस्तान ने, बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया की हुकूमत से वो ये 2 लोग माँगे हैं, कि ये 2 लोग हमें हवाले किए जाएँ ठीक। और वो जो है ना वो सबूतों के साथ और दलाइल के साथ कि ये बैरून मुल्क बैठ के ये पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के अमन को जो है ना वो ख़राब करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में ये मुलव्वस पाए जा रहे हैं और मेबी ये मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेबी कहीं न कहीं उसमें रा का और आरएसएस का जो है ना वो राब्तों का इंकशाफ भी किया जाए। उस रिपोर्ट में जो ब्रिटिश हाई कमीशन को पाकिस्तानी हुकूमत पेश की की तरफ जा से रही है। बाज़ाब्ता दे दी गई है। ठीक, ठीक। 4 दिसंबर ही के दिन। 2 लोगों के लिए और एग्ज़ैक्टली बाकी मज़ीद जो है जी, बिल्कुल। कंटिन्यू है। ठीक हो गया सर। चलिए देखते हैं इस हवाले से ब्रिटिश हाई काउंसिल का क्या रिस्पॉन्स आता है और मज़ीद कार्रवाइयाँ क्या होती है विदिन पंजाब हुकूमत और